राधे राधे बच्चों। अपने कक्षा 10 की मैथ कर रहे हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स टॉपिक चल रहा है। उसके 1.1 अपने चल रहा है, जिसकी आज लास्ट वीडियो 1.1 की दो एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन रहे थे। और दोनों क्वेश्चन करने के बाद अपना ये टॉपिक है वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो जाएगी एक प्रकार की। लेकिन फिर भी एक क्लास हो रहेगी, फिर भी एक क्लास हो रहेगी। उस एक क्लास के अंदर आएगा सारांश। जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सारांश दिया होता ना, उसकी एक क्लास अलग से 10-12 मिनट की एक अलग से लगाएंगे, ताकि वो आपको भी काम आए। और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट की तैयारी करते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनमें वास्तविक संख्या टॉपिक लगभग सभी में होता है, उनके भी ये काम आए। एबीसीडी ऑप्शन वाले में ये सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबा है नहीं सारांश कोई, क्योंकि इस टॉपिक में आपने पढ़ा है जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर है ये सारांश, है ना। 10-15 लाइनें यानी 10-15 मिनट की क्लास अलग कर लाएगी वो। आज अपने दो एग्जाम्पल रह रहे हैं, वो दो एग्जाम्पल आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश के आज की क्लास में ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट ही करेंगे। क्वेश्चन वास्तविक संख्या अपने टॉपिक चल रहा है क्लास 10 की मैथ, क्लास 10th की मैथ है। लगभग 11 क्लासें हो चुकी है इसके चैप्टर की। इस चैप्टर की लगभग 11 क्लासें हो चुकी है अपने, और आज चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश, एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह सभी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सारांश बचेगा, वो कल एक छोटी सी वीडियो बनाकर सारांश कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 का। 1.1 का आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्या करें, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और उसका क्या करना है अपने वर्ग। किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग पूर्णांक m के लिए, अगर अभी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 यानी 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यानी कोई भी दर्शाना अपने प्रदर्शित करना भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 रूप का होता है। जिसमें नीचे संकेत भी दिया हुआ है, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो संकेत दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो अपनी ये याद रखना पड़ेगा भी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी माननी। ये कह रहा है भी मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो क्या है, तब 3q+1 और 3q+2 के रूप के लिए लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तो दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 रूप में लिखा जा सकता है। ये अपने प्रदर्शित करना है, ठीक है। ये कह रहा है अपने मान लेना है, माना x क्या है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जिसके लिए 3q, 3q+1, 3q+2 कोई संख्या है उनके रूप में। अब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। 3q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये भी 3q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये भी 3q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी x बराबर एक 3q है। ये समीकरण नंबर 1 माना। अब वो कह रहा भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, जो ये मान ली 3q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, संकेत में दिया हुआ। अगर नहीं दिया होगा तो अपने ये याद रखना पड़ेगा भी 3q, 3q+1, 3q+2, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ये अपने ये देखा भी था, 1+1 वाला ना, 6q+1, 4q+1, वो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के लिए था। ये सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए वर्ग का, सभी पूर्णांक संख्या को वर्ग के लिए ये संख्या अपने होगी, ठीक है। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली x बराबर 3q। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान ली, x बराबर 3q, x बराबर 3q। अब इसका क्या, दोनों और वर्ग कर देंगे, और वर्ग इसलिए क्योंकि अपने वर्ग ही चाहिए। दोनों और वर्ग कर दिया तो क्या आ गया, x² बराबर 3q
स्क्वायर। ठीक है, अब 3q स्क्वायर का मतलब 3 की भी स्क्वायर है गुणा q की भी स्क्वायर है। 3 की स्क्वायर यानी 3 गुणा 3, 3 की स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 और q स्क्वायर 3 गुणा 3 यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर, q स्क्वायर का q स्क्वायर। या अपने गुणा ना करें तो भी, अगर अपने चलो गुणा कर लिया तो गुणा ना करें तो भी अपने ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3q स्क्वायर, 3 गुणा 3q स्क्वायर। ठीक है, जहां अपने यहाँ पर मान लेंगे, जहां m बराबर अपने मान लिया भी 3q स्क्वायर का मान क्या है, m है। 3q स्क्वायर यहाँ पर क्या है अपना m है। अगर 3q स्क्वायर m है, क्योंकि m दे रखा भी m के रूप में मान लें पूर्णांक m के लिए, ये मान लिया भी 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है जिसे अपने मान लिया एक m है, उसे क्या मान लिया एक m है। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे m। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 3m। पहली पूर्णांक के लिए क्या आ गया एक्स स्क्वायर, वर्ग किया, वर्ग के लिए क्या आ गया 3m। एक कह रहा भी दिया तो 3m आएगा। अब इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे अब मान लेंगे x बराबर 3q प्लस 1, समीकरण नंबर 2। एक मिनट, समीकरण नंबर ये 2, ये समीकरण नंबर अपन मान लेते हैं 3। तो अब इसमें भी दोनों और वर्ग, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर, पूरा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर अपने वो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर का। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर अगर माइनस लिखना चाहे तो माइनस भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के लिए। एक अपने फॉर्मूला और देख लो, वो भी काम आएगा क्यूब वाला, वो आगे काम आएगा, आगे और लिख दूंगा, लेकिन अभी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये 2-3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब माइनस यहाँ पर अपने माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर प्लस रहेगा। ये यानी 2 प्लस के हो जाएंगे, 2 माइनस के हो जाएंगे, माइनस लगाएंगे तो। माइनस वाला और बता दूंगा अभी, अगर याद रखना चाहें तो प्लस का एक याद रख लेना, बाद में माइनस का उसकी तरीके से अपने निकाल सकते हैं। अगर माइनस वाला याद ना हो तो निकाल सकते हैं, आसान है, वो मैं बता दूंगा किस तरह। ठीक है, अब इनकी स्क्वायर करनी है, एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर यानी 3q की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर प्लस 2a, ये a इंटू बी है ना, 2ab, तो b का मान 1 है। अब इनको हल करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा q स्क्वायर है ना, 3 की स्क्वायर होगी तो 3 गुणा 3, जैसे ये 3 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर को अपन 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और q स्क्वायर को q स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 गुणा 3q, 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 ही, वे सब वही संख्या आ जाएगी वापिस, है ना। किसी भी संख्या को उस 1 से गुणा करते हैं तो सेम वापिस वही संख्या आ जाती है ना। अब इन दोनों को पद को देखो, इन दोनों पद में से अपने 3 बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों पद में से 3 बाहर ले सकते हैं, गुणा के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से 3 बाहर लिख लिए तो यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 2q, क्या बचेगा 2q, और ये एक वैसा का वैसा ही। इन दोनों में से 3 बाहर दिया है, इन दोनों में से। अब आगे अंदर 3 वापिस गुणा करेंगे ना, 3 वापिस गुणा करेंगे, या तो एक लाइन चलो और लिख देता हूँ, कॉमन लेने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, भाई कॉमन कैसे लेते हैं, है ना। तो ये तो है 3 गुणा q स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख दिया अपने 2 गुणा 3 गुणा q और प्लस 1 को बाद में लिख दिया। अब इन दोनों पद को देखना, इन दोनों पद में इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो दोनों में से 3 को मैं बाहर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, अब ये 3q स्क्वायर बच गया, क्योंकि ये 3 तो बाहर आ गया, इसकी जगह अपने 1 लिख सकते हैं, 1 लिखना चाहिए तो 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है। प्लस 2 गुणा q, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया तो इसकी जगह अपने 1 लिख सकते हैं लिखना चाहिए तो। ठीक है, अब ये 1 इसके पास तो 3 है नहीं, तो वैसा वैसे ये ब्रैकेट से बाहर अलग 1 रह गया। अब अपने जहाँ अपने मान लेंगे, जहाँ
3q² प्लस 2q बराबर क्या मान लिया m। अगर इसको m मान लिया तो x² बराबर क्या आ गया अपने पास है 3, इस पूरे को क्या मान लिया m, तो 3m, ये एक वैसा वैसा तो 1। ये समीकरण नंबर हो गए अपने 4। ये समीकरण नंबर हो गए अपने 4। समीकरण नंबर ये निकाली तो उसमें 3m है, दूसरे को हल किया तो उसमें क्या है 3m+1। अब तीसरे को हल करेंगे तो देखेंगे अपने पास क्या आता है, 3m आता है या 3m+1 आता है, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक आया तो अपने कह देंगे भी कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, उसे अपने क्या लिख सकते हैं 3m या 3m+1 लिख सकते हैं, और अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, वर्ग को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3m लिख दो, या फिर इतना बड़ा लिखने की नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ 3m+1 लिख दो वर्ग करने के बाद। ये हो गए 2 तक, यहाँ तक नोट कर लेना। अब अपने मानना x बराबर मान लेंगे 3q+2, समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों और वर्ग करने पर, इसमें भी वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो x² बराबर 3q+2 की होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हल करेंगे तो क्या है, इसकी भी स्क्वायर प्लस बी की भी स्क्वायर यानी 2 की भी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इनमें स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर, क्यू की भी स्क्वायर, प्लस 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 2 गुणा 3q, ठीक है। अब इसको 3 गुणा 3 गुणा q² लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3q लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 4। ये 4 अलग से लिख दिया, इन दोनों को एक साथ में लिख दिया, इन दोनों को थोड़ा सा पास पास में लिख लिया। अब इन दोनों में देखो अपने पास वही तरीका, 3 बाहर आ सकता है तो 3 बाहर लिख लिया, दोनों में से 3 बाहर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q², और यहाँ पर क्या बचेगा +4, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 4। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और चेंज, 1 मिनट, थोड़ी सी 1 लाइन और लिख लेते हैं, इस 4 को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, ये तो वैसे वैसे 3 गुणा 3q, 3 पहले कॉमन लेना चाहिए तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लेन एक बाद में और आ जाएगी, वो आगे आ जाएगी, इससे अच्छा अपने यहाँ पर ही थोड़ा सा कर लेते हैं। इस 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 3+1, 4 को 3+1 लिख देंगे तो 4 ही है, 3+1 यानी 4, तो 4 को अपने क्या लिख दें 3+। अब इन तीनों में से अपने क्या 3 बाहर लिख लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 3q² प्लस यहाँ क्या बचेगा 4, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, और प्लस ये अकेला 1 बच गया, ठीक है। 4 ये क्यू है, क्यू हो रहा है यहाँ पर, क्यू हो रही 4q, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर लिया है तो क्यू तो बच गया, 1 4 बच गया है ना, 3 बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, 3q² बच गया, यहाँ से ये 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, ये अकेला 1 बाहर अलग से रह गया। अब इस पूरे की जगह अपने क्या मान लेंगे m, जहाँ इसे क्या मान लेंगे, जहाँ ये पूरा पूरा क्या है m है, ये m है तो ये क्या आ जाएगा 3m, और ये 1, तो ये क्या है x², इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। तो अब अपने देखें समीकरण नंबर 4 देखी है ना, समीकरण नंबर 2 देखी, समीकरण नंबर 4 देखी, और समीकरण नंबर 6 से अपने बोल सकते हैं भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किस आ रहा है 3m और 3m+1 के रूप का होता है ना। भी धनात्मक वर्ग करते हैं, अपने वर्ग करते हैं तो सिर्फ क्या आता है 3m या 3m+1,
इसे अपने 3m लिख दिया, एक ये अलग बच रहा ना, इसे 3m मान लिया पूरे को ही, ठीक है। ये 3 यानी 3 आ रहा है, जो अंदर क्यू के रूप में उसे m ले लिया और प्लस में एक बच रहा है। तीनों को अपने देखे, तीनों संख्या ली थी, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तीनों के लिए क्या आ रहा है, ये एक के लिए तो आया था 3m और बाकी के लिए 3m प्लस 1, इसी रूप में आ रही है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और कोई रूप है नहीं। तो अपने लास्ट में लिख दें कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग केवल 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही अपने सिद्ध करना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 वो लास्ट है आज, फिर अपनी ये क्लास है और ये चैप्टर भी कंप्लीट। फिर सारांश 10-15 मिनट की क्लास कल लगाएंगे, सारांश हो जाएगा, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और 10वीं की क्लास शुक्रवार, शनिवार और इतवार, इन 3 दिन नहीं लगेगी, इन 3 दिनों में लगेगी बीएससी की मैथ, 3 दिनों के लिए। पहले अलग शेड्यूल था, भी सिर्फ संडे को बीएससी की क्लास लगाएंगे, अब थोड़ा सा अलग कर दिया, बीएससी की क्लास 3 दिन लगाएंगे, बाकी दिन 10वीं की और 12वीं की क्लास लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले क्वेश्चन में था वर्ग, इस बार क्या है, घन है। घन का मतलब क्यूब, यानी पावर 3 करनी है, पावर 3 करनी है। घन को अपने 9m, अगर आप घन को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का लिख सकते हैं। जैसे पिछली बारे में अपने क्या लिखा, 3m और 3m प्लस 1 रूप में लिख सकते हैं वर्ग को, है ना। ये कह रहा है अगर घन कर दे, वर्ग की जगह क्या कर दे, घन कर दे, तो घन कर देंगे तो उसे अपने क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो माना x क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या x कैसी है, 3m है, 3q है, m तो मानना नहीं, m तो बाद में लेना है, कैसी है, 3q है, और 3q प्लस 1 है, और तीसरी 3q प्लस 2 है, जो अभी अपने माने थे वही। भी x क्या है, x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और कैसी है, 3q है, 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 2 है, ये तो नॉर्मल x है, नॉर्मल x नॉर्मल पूर्णांक संख्या है। अगर इन पूर्णांक संख्या का अपने कर दे क्यूब, भी x बराबर क्या कर दिया, x बराबर एक तो मान लिया 3q, इसका कर दे घन, ठीक है। तो उत्तर के साथ अभी इन तीनों में से आता है या और कुछ भी आता है, अगर और कुछ आता तो अपने बोलते हैं भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका घन करे तो अपने इस रूप में नहीं लिख सकते। सिर्फ अगर ये तीनों ही रूप आए, इन तीनों का वर्ग किया तो तीनों ही रूप आए, तो अपने बोल देंगे भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्यूब इसी रूप में लिख सकते हैं, और कोई रूप है नहीं, ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसे अपने सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को इस रूप में ही लिख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं, ये याद ही कर लेना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक संख्या पीछे एग्जाम्पल वगैरह भी किए थे जिसके 3q प्लस 1 के ना, एग्जाम्पल नंबर शायद 2 था। अब इसका घन करें तो x क्यूब हो जाएगा बराबर 3 की क्यूब, 3q की भी क्यूब हो जाएगी, क्यूब करेंगे तो x की क्यूब बराबर, यहाँ पर क्या 3 की क्यूब है यानी 3 की क्यूब, क्यूब की भी क्यूब, एक्स क्यूब यानी x की घात 3, और 3 की घात 3 है, इसका मतलब 3 बार गुणा करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्यूब की भी क्यूब। अब इन तीनों में से अपने इन दोनों को गुणा कर दिया तो क्या आ गया 9, और ये 3q अलग रख दिया, 3q क्या लिख दिया अलग, 3q क्यूब अलग लिख दिया, क्योंकि अपने 9m के रूप में लिखना। अब 3q क्यूब को अपने क्या मान लिया, एक प्रकार का m मान लिया दिमाग में, कि 3q क्यूब को क्या मान लिया, m मान लिया, जहाँ इसे m मान लिया अपने, जहाँ 3q बराबर क्या है m है मान लिया, तो x क्यूब बराबर क्या आ गया 9m, यानी पहली संख्या का क्यूब किया तो अपने अपने 9m के रूप में लिख सकते हैं भाई, बाकी कोई संख्या उसे m मान लिया, है नी, 9 के पास में और है बाकी विषय वैसे लिख दिया। अगर इसके प्लस में कुछ और 5 आ जाता, प्लस में क्या आ जाता 5 आ जाता, तो वो 5 बच जाता, तो अपने कहते 9m प्लस 5 आ रहा है, तो 9m प्लस 5 है, हम पर कोई है ही नहीं, तो अपने बोल देते भी कोई भी आगे फिर करने की जरूरत ही नहीं होती,
बोल देते भी घन करते हैं तो इस रूप में अपने नहीं लिख सकते, लेकिन अभी तो 9m है, 9m है, इसका मतलब इस रूप में अपने लिख सकते हैं। पीछे जो एग्जाम्पल किया था वैसे, ये थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ क्योंकि पीछे स्क्वायर वाला कर लिया है, 10 में अपने क्यूब भी करनी है और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब इसकी भी घन कर दिया, घन करेंगे तो 9m, आप प्रॉपर लिखते रहना, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। अपने क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर यानी क्यूब करने पर, ठीक है, घात 3 लगाने पर दोनों पदों को। अब दोनों पदों को घात 3 लगाएंगे तो वो अपने फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी की क्यूब, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला तो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आएगा, 9m की क्यूब, 9m, ओ गलत ले लिया, 9m क्यों ले रहा हूँ, 9m थोड़ी लेना है, 3 क्यों लेना है, ये तो मैं कह रहा हूँ 9m अभी क्या आ गया। दूसरी संख्या ये है 3q प्लस 1, इस रूप में तो दर्शाना है, इस रूप में वेद प्रदर्शित करना है, लास्ट में उत्तर इस रूप में आना चाहिए या फिर इस रूप में आना चाहिए, ठीक है। 3q की प्लस 1 की भी अपनी क्या कर दी, क्यूब कर दी, तो 3q की भी क्यूब प्लस 1 की भी क्यूब प्लस 3ab, 3a स्क्वायर बी, ए यहाँ पर ये 3q है, एक है 3q है और बी यहाँ पर 1 है, तो 3 इंटू ए की स्क्वायर यानी 3q की स्क्वायर इंटू बी यानी 1 प्लस 3 इंटू ए यानी 3q इंटू बी स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर। ये आ गया अपने क्यूब करने के बाद, यानी एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, 3 की क्यूब यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 क्यूब प्लस 1 की क्यूब यानी 1, ये इसको अपने लास्ट में लिख देंगे, इसको पहले लिख दें, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की स्क्वायर है, ये 3 तो पहले ही आ गया, इस 3 की भी स्क्वायर यानी इन 3 को भी 2 बार लिख दिया और क्यू की स्क्वायर प्लस 3 गुणा क्यू और प्लस ये 1, ये 3 और 3 ये तीनों को गुणा कर दिया दोनों को और यहाँ पर 1। अब इनका गुणा करेंगे तो 9 गुणा करते रहो, बाकी वैसे वैसे पड़े रहने, इन दोनों 3 का गुणा किया तो 9 आ गया, ये 3 अलग पड़ा रहा, ये क्यूब है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अपने 9 को बाहर कॉमन लेना है, 9 को बाहर निकालना है, प्लस इन दोनों को गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 9 गुणा ये 3 क्यू स्क्वायर वैसा का वैसे, प्लस इन दोनों तीनों को गुणा कर दिया तो क्या आ गया 9 और ये अकेला क्यूब वैसा भी और प्लस ये 1। अब इन सब में से अपने एक्स क्यूब, सब में से अपने 9 बाहर निकाल लिए, इसमें से 9 बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस इसके पास से भी 9 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें से भी 9 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा q, और इसके पास 9 है ही नहीं तो इसको अलग लिख दिया 1। अब इस पूरे की जगह अपने क्या मान लेंगे, इसकी तरह m बराबर क्या मान लिया m, तो m मान लिया तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया 9m प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1। इसे अपने समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इसे अपने समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। आप बाकी इनको भी समीकरण मानना चाहो तो पीछे एग्जाम्पल में किया था उस तरह मानते रहना, ठीक है, समझा देता हूँ मैं, फिर नोट कर लेना, फिर आगे आप प्रॉपर और तरीके से लिखना है तो आप और लिखते रहना, कोई कमी मैंने छोड़ी है तो वो आप लिखते रहना, मैं समझा देता हूँ। फिर पीछे एग्जाम्पल पूरा कर लिया अपने, उसके जैसे ही ये चल रहा है, यानी एक का अपने क्या था 9m आ रहा है पहला, ठीक है, दूसरे का अपने क्या 9m 1 आ रहा है तो 9m 1 आ रहा है, ठीक है, इनके अलावा कुछ और अभी तक आया नहीं। अब अपने तीसरे कर लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या है 3q प्लस 2, एक्स बराबर क्या है 3q प्लस 2, ये तीसरी पद, इसका अपने स्क्वायर करें, क्यूब करें, इसका अपने क्या कर देंगे क्यूब, इसका अपने क्या कर दिया क्यूब कर दिया, तो 3q प्लस 2 की भी क्यूब होगी, तो एक्स क्यूब 3 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी की स्क्वायर है ना, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, ये याद कर लेना इम्पोर्टेंट है। और दो पीछे तीनों फॉर्मूले लिखे हुए थे, तीनों ही चार चार फॉर्मूले बनते हैं वैसे, माइनस का एक फॉर्मूला और बनता है, वो अपने देख लेंगे भी माइनस का बनाना चाहिए तो किस तरह बनाते हैं ये क्वेश्चन होने के बाद।
ये हो गए क्यूब किया। तो आगे और हल करें तो इस क्यूब को हल करेंगे तो क्या है 3 बार, और क्यूब की क्यूब प्लस इसे एक बार बाद में लिख लेंगे, ये 3 × 3 × 3 क्यू स्क्वायर और गुणा 2 प्लस 3 × 3 × क्यू इंटू 2 की स्क्वायर यानी 4 प्लस इस 2 की क्यूब, यानी 2 की क्यूब का मतलब 2 को 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार गुणा यानी 8 हो जाता है वैसे तो। अब 9 बनाना है, 9 बन रहा है वहाँ तक 9 बनाते जाएंगे, बाकी संख्या को वैसे के वैसे रखेंगे। प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा, ये 3 क्यू स्क्वायर और ये 2, ये 3 दोनों को 9 हो गया। अब 2 और 3 को गुणा कर देते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा अलग, और क्यू स्क्वायर वैसे के वैसे। जहाँ तक अपने 9 बना रहा है 9 बनाए, बाकी सभी को अलग, ये 9 और इंटू 4 वैसा वैसे, क्यू भी वैसा वैसे, गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। प्लस इन चार तीनों को गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 8 एक्स क्यूब बराबर। अब इसमें तीनों पद में से 9 अपने बाहर कॉमन ले सकते हैं, 9 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर बच गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, और यहाँ बच गया, इसके पास 9 है नहीं, ये बच गया 8, ये क्या बच गया 8 बच गया, है ना। अब इस पूरे पद को मान लेंगे अपने 9, 9 के पास में उस पूरे पद को हमें समान क्या मानना है m, 9 के साथ में उसके m मान लिया, यहाँ पर भी 9 के साथ में था उसे m मान लिया, यहाँ पर भी जो 9 के साथ में था उसे क्या मान लिया m मान लिया। तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया 9m और प्लस ये 8 वैसा वैसे, प्लस ये 8 वैसे वैसे। अब तीनों समीकरणों को देखें, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इन तीनों समीकरणों को देखें तो अपने क्या लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 यहाँ तक दिख रहा है, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से अपने क्या बोलते हैं भी, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका घन करने पर घन करने पर संख्या 9m 9m+1 9m+8 के रूप की होती है। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उनका अपने घन कर दें, उनका अपने घन कर दें, उनका अपने घन कर दें, तो उनका घन करने के बाद वो अपने घन करने के बाद वो संख्या 9m के रूप में, 9m+1 के रूप में, 9m+8 रूप के रूप में की होती है, और कोई रूप है नहीं, ये अपने सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो गया। इतनी सिद्धम ये लास्ट में लाइन लिख दी, ठीक है। ये हो गए दोनों ही क्वेश्चन अपने कंप्लीट। बाकी अपने करेंगे कल, अपने करेंगे सारांश, इस चैप्टर का अपने क्या कर लेंगे सारांश, ठीक है।